हेलो लियोस, वेलकम बैक टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो ये सूर्य ग्रहण हो रहा है वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए देखेंगे मास्टर कार्ड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। लियो के लिए मास्टर कार्ड क्या है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, उन्हें प्लीज गाइड करें। ओह, द हर्मिट, खोज, किसी तरह की खोज या फिर इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए भी। ठीक है, सबके लिए यहाँ पे ऐसा है कि खुद के अंदर झांकना, रास्ता खोजना, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना। ठीक है, आप भी हो सकते हो किसी को मार्गदर्शन दे दो, किसी को लाइट दिखा दो। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज के पीछे भागोगे नहीं, मतलब ज्ञान के पीछे भागोगे, डेफिनेटली आंसर्स को लेने के लिए पीछे भागोगे, पर मटेरियलिस्टिक चीजों को ना आप चेज नहीं करोगे। ठीक है, और एक ज्ञान अपने साथ, एक विजडम कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी ऊर्जा है जो कि ये सूर्य ग्रहण के बाद से ऑब्वियसली आपके जो लॉर्ड होते हैं वो सन होते हैं आपके राशि के, और अब वही सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट तो करेगा। बट वो कहते हैं ना, हम चेज नहीं करते, हम मटेरियलिस्टिक कम हो जाते हैं। आप मटेरियलिस्टिक कम हो जाओगे इस समय पे। आप खुद को आइसोलेट कर लो, आपको ऐसा लगेगा कोई मुझे नहीं समझ रहा, कोई मुझे नहीं जान रहा, और आपके मन में खुद ही बहुत सारे विचार चल रहे होंगे और आप उस पर कंट्रोल नहीं होगा आपका। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर आप ढूंढने में लगे होंगे। इस तरह की ऊर्जा में आप दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी और क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, द फिफ्थ हाउस, क्या बात है। प्यार मोहब्बत किसी को ढूंढ रहे हो क्या? मतलब हो सकता है आप किसी को ढूंढ रहे हो कि मेरा जो सोलमेट है वो कहाँ है। ठीक है, और इस समय पे आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। आप बहुत ज्यादा ना लोगों के बीच में कम, अपनी क्रिएटिविटी में आप स्केचिंग करते हो, आप आर्ट करते हो, इन सब चीजों में, या क्राफ्ट एंड ऑल, या किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व हो। कह सकते हैं कि आप क्रिएटिव हो किसी भी तरीके से, उन चीजों को करते हुए, अपने काम को करते हुए, बेहतर करते हुए। और आप में से काफी लोग रोमांटिक भी दिख रहे हैं, समय में काफी रोमांटिक हो सकते हैं, या कोई रोमांटिक पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, या कोई आपको अप्रोच कर सकता है। अब देखिए, ये आप पर है कि आप उसको भाव दोगे या नहीं। ठीक है, बट आप कहीं ना आपका, आप स्टेबल नहीं हो एक जगह। आपका मन ना इधर उधर थोड़ा भागेगा जरूर, और वो आंसर की खोज में, किसी तरह की खोज में हो। आप में से कुछ लोग सोलमेट की खोज में हो, मुझे दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, वीनस, प्यार होता दिख रहा है। एरीज भाई, तगड़ा प्यार दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तगड़ा प्यार दिख रहा है यहाँ पे। आपको पैसा भी आपके लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, प्रेम। आप अब देखिए, फिफ्थ हाउस ऑफ वीनस, मतलब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिफ्थ हाउस वीनस, फिफ्थ हाउस एरीज, मतलब तगड़ा प्यार, समझ रहे हो। और वीनस और एरीज का आ जाना, चूंकि एरीज का लॉर्ड मास होता है, वीनस और एरीज का साथ में आ जाना, मतलब आप देख रहे हो, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप या फिजिकल इंटीमेसी, लव, रोमांस, रोमांटिक। ठीक है, और कहाँ ये हर्मिट का कार्ड की जो दूर दूर तक इसका कोई है नहीं, अकेले रह रहा है, और कहाँ ये सब चीजें इसकी जिंदगी में आ रही। लियोस, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? और आप देख रहे हो कितना फायर, कितना रेड है, आपकी रीडिंग में कितना रेड है, देख रहे हो, रेड कलर देख रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ मटेरियलिस्टिक चीजें, ब्यूटी इनहेंस, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इस समय पे बहुत ज्यादा। आप हो ना हो, क्योंकि आप तो अपने अंदर ही उलझे हुए हो। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। मुझे किसी से नहीं मिलना, अकेले रहना है, क्योंकि कोई मुझे नहीं समझता। वहां लोग कह रहे यार ये कितना खूबसूरत है, यार ये कितना अट्रैक्टिव है, यार ये अकेला क्यों है, यार ये सिंगल क्यों है। ठीक है, ऐसा मन, मतलब लोग इस तरीके से, ऊर्जा बहुत ही एनर्जेटिक, आप एरीज की एनर्जी में भी हो। मतलब आप देख रहे हो फायर, फायर देख रहे हो, मतलब आप सोल एंड ये हार्ट, दिल, प्यार, हार्ट चक्रा ब्लॉक था वो ओपन होता दिख रहा है। आप में से काफी लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, ब्यूटी, सक्सेस, वैल्यूएबल चीज, छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। आपको ऐसा लगेगा ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिटी है, इसके तरफ जाएंगे, इसको चूज करेंगे। कहीं ना कहीं रोमांस, प्यार, क्रिएटिविटी सब कुछ आते दिख रही है। बहुत फायरी हो गए, बहुत पैशनेट। अगर एक सिंगल वर्ड अभी लियोस के लिए बोला जाए तो बहुत पैशनेट। ठीक है, वो पैशन आपका दिखने वाला है। क्या बात है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतना प्यारे कार्ड्स आने के बाद
हर्मिट का कार्ड, इसका इसके साथ कोई मैच ही नहीं है। बट अगर आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो, सोलमेट ढूंढ रहे हो, तो वो बात अलग है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, या फिर कोई आपको भी ढूंढ सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन लव क्या होता है, या फिर आप अपनी लाइफ को ना बिल्ड करने में लगे हो, वो वीनस की एनर्जी को, वो मटेरियलिस्टिक चीजों को ना अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। कैसे और पैसा कमाना है, कैसे लाइफ को, लाइफस्टाइल और बेटर करनी है, इन चीजों में लगे हुए हो, ठीक है। इन चीजों के लिए आप एक्शन ले रहे हो, एरीज की एनर्जी, इन चीजों में आपकी एनर्जीज जा रही है। आप में से काफी लोग फिजिकल इंटीमेसी, हो सकता है इस समय पे आपको कह सकते हैं कि आ, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, हाई हो सकती हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है इस समय पर। तो ये चीज़ भी दिख रहा है, हार्मोन्स काफ़ी हाई हो सकते हैं इस समय पर। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, प्यार बहुत तगड़ा वाला, जिनको इस समय पे प्यार होगा बहुत तगड़ा वाला होगा, ठीक है। देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या खास मैसेज है लियोस को। एम्पैथ, यस, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही अच्छे एम्पैथ, दूसरों की मदद करना, दूसरे के दुखों को समझना, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है ना, मैंने कहा आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ लग्जरी तो अट्रैक्ट कर ही रहे हो, जो पहन ओढ़ के जाओगे फिट लगोगे एकदम। आप में से कुछ लोग अगर बाहर जाते काम करते हैं, ठीक है, रोज बाहर जाना आना लगा रहता है, तो इस बीच आप देखोगे कि आप ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहन रहे हो, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। फीमेल्स, मेल्स देख रहे हो तो फीमेल्स आपको अप्रोच कर रही है, देख रही है मुड़ मुड़ के, या फीमेल्स है तो मेल्स का नहीं तो नॉर्मल है फीमेल्स के लिए। बट फिर भी मैं एक बात बता रही हूँ, और भी ज्यादा ही आप खूबसूरत लगने वाले हो इस समय पर, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। हाँ, फीमेल्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि फीमेल्स देख रही हैं मुड़ मुड़ के। जब फीमेल्स देखती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब आज मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, ठीक है। चैरिटी, आप दूसरों की मदद कर, अच्छा, इंसान को खूबसूरत क्या बनाता है? इंसान तब बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है जब वो दूसरों के दुखों को समझता है, जब वो दूसरों की मदद करता है, उसके पास जो होता है ना वो दूसरों को देता है जिसको नीड है। यही चीज, हम लोग तो आउटर ब्यूटी के पीछे भागते हैं, आउटर ब्यूटी की वीनस। आप बाहर से तो खूबसूरत लग ही रहे हो उस समय पे, नो डाउट। बट यहाँ पे ना आपकी जो देखो हर्मिट आया है, काफी स्पिरिचुअल वे से आप सोचोगे ना, आपका बाहर आउटरी, बाहर की चीजों के पर आपका अट्रैक्शन लोगों का आपके तरफ होगा, पर आपका नहीं। आप देख रहे हो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो हर्मिट है। आप स्पिरिचुअल वे से चलोगे कि मुझे एम्पैथ बनना है, मुझे दूसरों की मदद करनी है, दूसरों का दर्द समझोगे, ठीक है। और उस हिसाब से उनको अगर इसको इसकी जरूरत है, चलो दे देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं। ये अब हो सकता है कि यही जो ब्यूटी है आपकी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगे इस समय पर, ठीक है। ड्रामा, लियो हो और ड्रामा ना है, देखिए यहाँ पे भी लियो साइन है, ठीक है। तो ड्रामा है, ड्रामा क्वीन है, लियोस ड्रामा क्वीन है, ओके। तो आप समझ लो, तो थोड़ा ड्रामा। अगर कोई आपको भाव भी दे रहा है तो आप इतनी जल्दी थोड़ी ना पीछे घुमाओगे पहले 10 बार, उसके बाद जाके उसको एक टेक्स्ट करोगे हाय, उसका आया होगा हाय, तो उसको इतनी आसानी से आप भाव नहीं देने वाले। 2-4 दिन वेट कराओगे, उसके बाद लिखोगे हाय, ठीक है। तो आपका भी अलग से एक ड्रामा रहेगा, वो आपका रहेगा, ठीक है। तो वो भी ठीक है, अच्छा है, मतलब वो होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, इमोशनल हो जाएंगे तो जो भै भै करके रोते हैं ना, वैसे एकदम कि सामने वाले को लगे भाई तुमने क्या बोल दिया। समझ लीजिए भाई बहन में लड़ाई होती है, ठीक है, भाई भाई ने हल्का सा से मार दिया, पर बहन उसे चीख चीख के रो रही है कि जैसे पापा आए और उसको 2 लगाए भाई को कि क्या किया है, और बाद में जब पापा लगा के चले गए उसको 1-2, हंस रही है, ठीक है। तो वैसा वाला ड्रामा आप समझ रहे हो, मतलब ड्रामा क्वीन लियोज होते हैं, तो इस तरह का ड्रामा एंड ऑल में इन्वॉल्व हो सकते हो। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको फोकस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपने काम को लेके, साथ ही साथ जबान को लेके, ठीक है। कहते हैं ना कुछ लोग बहुत गुड लुकिंग होते हैं लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो सब खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने आप खूबसूरत बहुत दिखोगे, पर आपका जो एंगर इश्यू है, मैंने देखा है, मैंने कहा ना ये बहुत लाल एनर्जी, बहुत रेड एनर्जी आएगी, बहुत यहाँ पे मार्स की एनर्जी भी है, मार्स वाली एनर्जी, बहुत फोकस तो होते हैं, साथ ही साथ बहुत एंगर इश्यू भी देखा जाता है उनमें। आपका भी एंगर इश्यू बहुत बम वाला है, बम गिरा दो आप किसी पे, ठीक है, वैसा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि देखिए यहाँ पे डीमन बैठा है, डीमन, डीमन आप समझ लो डेविल। डेविल अगर होठों पे बैठ जाए तो वो क्या ना बुलवा दे आपसे,
ठीक है। राहु राहु अगर आपके सर पे नाचने लगे तो वो क्या ना कर रहा है आपसे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि मुझे कुछ गलत या बोलना नहीं है, किसी को हर्ट नहीं कर देना है। क्योंकि यहाँ तलवार देख रहे हो, यहाँ भी तलवार है, यहीं तलवार है। ये तलवार की तरह आपकी ऐसे जीभ ऐसे चलेगी, सामने वाले को काट के रख दोगे, तो नहीं करना है ये। इस चीज का ध्यान रखिए, किसी को हर्ट कर सकते हो। सबमिशन। ओके, आपका कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का भी एक अच्छा समय है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करिए, आप लोग धक्का दीजिए खुद को। सही नहीं होगा अगर आप लोग कंफर्ट जोन में रहोगे। देख रहे हो ये इस इंसान क्या नहीं, इस बर्ड को देखो आप पिंजरे में कैसे, कितनी ज्यादा वहां पे रिलैक्स और कंफर्टेबल हो चुकी है कि वो पिंजरे का दरवाजा खुला है तो भी वो उड़ना नहीं चाहती, वो बाहर निकलना नहीं चाहती। ठीक है, पर यहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन को पार करना होगा, उसमें से बाहर आना होगा। ठीक है, शायद ये चीज करना होगा। हर्मिट का भी क्या होता है ना, वो अपनी एक दुनिया बना लेता है, उसमें रहता है, उसको ना ज्यादा लोगों से बात करना नहीं है, वो अपने रिसर्च में लगा रहता है, अपने काम में लगा रहता है। ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं करना, अपना काम करो, पर ऐसा भी मत करो कि एकदम इंट्रोवर्ट हो जाओ, किसी से बात नहीं करना, या फिर कह लो कि इतने कंफर्ट जोन में चले गए कि खुद से कोई एफर्ट्स नहीं करना। यहाँ पे एरीज जो इतना ज्यादा एनर्जी कैरी करता है। अच्छा एक बात और, आपको अगर एरीज का कार्ड आ गया तो आपको मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, खाली बैठोगे ना, तो वो आपका गुस्सा और बढ़ा देगा। क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी, और आप में इस समय पे बहुत एनर्जी रहने वाली है। तो एनर्जी क्या होगी ना, अगर कहीं लग नहीं रही होगी तो ये गलत तरीके से बाहर आएगी, गुस्से के फॉर्म में बाहर आएगी। तो जितना हो सके आप मेहनत करते रहो, अपने डे टू डे काम में बिजी रहो, कि ये एनर्जी आपकी कोई गलत वे में ना बदल जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।